Artificial intelligence is going to answer all those questions. The AI is incorporated in your software. So how did you feed it the AI? And what I believe is कि right now हम लोग एक ऐसे era में आ चुके हुए हैं जहाँ पे artificial intelligence हमें हर जगह मिल रही है. शायद पाकिस्तान में काफ़ी कम है. Approximately 10 लाख बंदे को 1 मिलियन बंदे को FBI ने नोटिस इशू किए हैं कि आपके प्लॉट्स या आपके घर या आपकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में FBI के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद है. तो हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि देयर इज नथिंग टू हाइड. पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन अभी भी जो है ना वो आप कह लें काइंड ऑफ स्टेट कल्चर में. तो योर मेन फोकस शुड बी योर प्रोडक्ट और शुड बी योर सर्विसेज और शुड बी द ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप, नॉट द टैक्सेशन. कोशिश करते हैं कि टैक्स चोरी कर लें, टैक्स बचाने की साइड पे नहीं आते. इसलिए कहते हैं ना कि टैक्स चोरी ना करें, टैक्स में चोरी करें. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज उमैर अरशद. न्यू कॉमर्स पॉडकास्ट सीरीज इज ब्रॉट टू यू बाय फ्यूचर फेस्ट. बहुत सारी चीज़ों पे हम पॉडकास्ट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि यार जब बिज़नेस की बात हो रही है तो फाइनेंस की बात होनी चाहिए, अकाउंट्स की बात होनी चाहिए, जब नंबर्स की बात हो रही है तो टैक्स की बात होनी चाहिए. आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं इज़ वेरी यंग एंड बहुत छोटी उम्र में उन्होंने काम शुरू किया. 11 साल का उनका एक्सपीरियंस है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही हैज़ वर्कड इन अरामको, इन MNS एंड ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ टैक्सनर्ड. शोएब साबिर. अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. एक्सीलेंट. आप सुनाएं, आप कैसे हैं? I'm good. Thank you very much for coming today and giving us a chance to host you. And definitely हम e-commerce के ऊपर बात कर रहे थे, e-commerce के ऊपर सीरीज कर रहे थे, untold unheard stories रिवील कर रहे थे. We also felt the need to call people like you. और देखिए, एक तो आपकी स्टोरी अपने आप में एक बहुत यूनिक है, आपका आइडिया बहुत यूनिक है एंड अपने आइडिया में और अपनी सर्विसेज में आप एक पायनियर भी हैं. तो we'll try to talk to you and discuss so many things with you, because अगर आप बहुत सारे आपने गैप आइडेंटिफाई किया मार्केट में, यू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, यू केम अप विद द सॉल्यूशन एंड उन सॉल्यूशंस के ऊपर और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मली हमारी ज़िंदगी में हम उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे होते और हम किसी एक बंदे को हायर कर लेते हैं और हम उसे कहते हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर डाल देते हैं, जबकि हर बिजनेस का अपना फ्रेमवर्क होता है और फ्रेमवर्क जो होता है वो यूनिक होता है. तो हर बंदे की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं. आई बिलीव कि अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हुए टाइमली सॉल्यूशन निकाल देना चाहिए और हर इंसान को दूसरे इंसान के साथ बात करनी पड़ती है. और अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो वी ऑलवेज हैव टू कॉल एन लॉयर, जो हमारा टैक्स कंसल्टेंट होता है, और दैट टेक्स टाइम. एंड यू हैव प्रोड्यूस सच सॉफ्टवेयर, सच एंड टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर every time we are connected before taking any decision, or if before deciding any business module, we can also find out what will be the taxation cost of it. Please tell us something about yourself. What was your journey and how did it ended up starting TaxNerd? All right. Thank you so much for inviting me here, Umar. Very first thing, I'm Shoaib Sabir, founder and CEO of TaxNerd Pakistan. And TaxNerd is basically providing all kind of taxation and business incorporation services, intellectual property services just like trademark, patent, copyrights. Whether you are going for a corporate tax income return या फिर आपको income tax returns वगैरह submit करवानी है, we are providing you complete solutions for that. So while talking about the earlier era कि जब आप taxation से मुतालिक अगर आपको कोई भी information चाहिए होती थी, यू हैव टू पिक अप द फ़ोन और यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक टैक्सेशन लॉयर के साथ, या आपका कोई जानने वाला होता था जिसके साथ आप बात कर रहे होते थे कि हु इज़ एक्सपीरियंस्ड इन ऑल दिस सिनेरियोज और हु इज़ रनिंग द बिजनेस. तो द हैसल वाज देयर कि आपने किसी एक के साथ बात करनी है या आपने उसको अपना मैसेज कन्वे करना है, अपनी चीज़ें समझानी है. और सेकेंडली 24/7 आपके पास ये चीज़ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी. While talking about TaxNet, we are the first one in Pakistan who is bringing in artificial intelligence integrated with the taxation specifically, कि जहाँ पे अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज हैं, एज एन एग्जांपल कि आप एक सिंगल ओनर हैं, यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल सूट्स यू, और अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, व्हाट विल बी द टैक्सेशन ऑन दैट. फ्रीलांसर है अगर आप, तो आपकी टैक्सेशन रेट कितना चल रहा है, कितना हो जाएगा. सो देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सेकेंडली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ के एज़ पर द लेटेस्ट न्यूज़ और एज़ पर द लेटेस्ट सर्कुलर्स जो कि FBI की तरफ से या गवर्नमेंट की दूसरी अथॉरिटीज़ की तरफ से इशू हो रहे होंगे, वो सब उसके अंदर इंटीग्रेटेड होंगे. नॉट ओनली दैट, 24/7 आपके पास एक्सेस होगी. और जो रेगुलर एक आपका पैसेज वे चल रहा होता था जिसके अंदर आपने जो है अपने टैक्सेशन लॉयर को या फिर आपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस वगैरह देनी होती थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी आ जाएगी. सो दैट्स राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईज़ ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान उसके अंदर ऑलरेडी बहुत नीचे है. लाइक आई थिंक ओनली 10 to 12 कंट्रीज आर देयर जो पाकिस्तान से भी अंडर डेवलप्ड हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर. सो वी आर एक्चुअली सपोर्टिंग दैट सिनारियो कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिजनेस होना चाहिए. मैक्सिमम पीपल शुड बी कमिंग आउट एंड बी एन एंटरप्रेन्योर और should take the initiative for being a startup.
वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जैसे कि नॉर्मली अगर एक एम्प्लॉयी है और उसे ब एक बंदा है जो नौकरी कर रहा है और उसे ये पता होता है कि अगर वो टैक्सेशन की वेबसाइट पे जाए और ही कैन फाइंड आउट कि अगर आई एम अर्निंग लेस देन 600,000 रुपीज़ अ ईयर, तो आई एम नॉट लायबल टू पे टैक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट बिज़नेस पीपल, हाउ डू वी फाइंड आउट दैट, बिकॉज़ एक सर्टेन इनकम के बाद आपको टैक्स पे करना होता है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं कि यू कैन डेफिनिटली गेट अ वेवर एंड कंसेशन ऑन अ टैक्स इफ योर एक्सपेंसेस इज मोर देन your revenue and you are parking loss, you're parking profit. How does your system evolves with it? ऑलराइट, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि हर जगह पे हमारे पास स्लैब्स अवेलेबल नहीं होते हैं। लाइक व्हाइल टॉकिंग अबाउट अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस और मे बी व्हाइल टॉकिंग अबाउट अ सैलरीड पर्सन, तो वहाँ पे आपके पास 6 लाख रुपए का स्लैब है कि जी 6 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होगी तो उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ इट डजंट मेक यू गिव यू अ वेवर कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवानी। तो आपने टैक्स रिटर्न तो अपनी फिर भी जमा करवानी ही करवानी है। एंड बैक टू द पॉइंट कि डिफरेंट टैक्सेशंस होती हैं, तो आप देख लें कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो आपको 22 to 25% आपको लगना ही लगना है, वेदर यू आर लाइक इफ़ यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 100,000 rupees only, या you are making a profit of 100 million only. So corporate taxes will be there, ये हर बंदे ने उसको तो कैलकुलेट करना है, कॉर्पोरेट ने अपने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह हैं। और वाइल टॉकिंग अबाउट द वेवर्स और काइंड ऑफ सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रही होती है, जिस तरह इस टाइम IT सेगमेंट के ऊपर स्पेशली कुछ सब्सिडीज़ वगैरह अवेलेबल हैं। इट कैन चेंज एनी टाइम, बट यू हैव टू कीप योर आइज ओपन, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सब्सिडीज़ वगैरह चल रही हैं। यू कैन सिंपली आस्क द AI, why to bother to Google it, और फाइंडिंग द ओल्ड सर्कुलर्स, और कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशंस आपके पास में आ रही हो, तो उससे अच्छा आप AI से पूछ लें हमारी। So this AI is the AI is incorporated in your software. So how did you feed it the AI? I mean where does, because देखें एक है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, एक है अब्रॉड के नॉर्म्स, एक है हर कंट्री की अपनी टैक्सेशन होती है, अपनी स्लैब्स होती है, अपनी इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ फ्रेमवर्क्स जेनेरिक होते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स यूनिक होते हैं। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के मल्टीपल बिहेवियर्स हैं। सो व्हेन इट कम्स टू टैक्स, हाउ डिड यू फेड और हाउ आर यू फीडिंग योर AI so that once it's incorporated with your business module, so it will benefit the end user? ऑलराइट, वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास डाटा साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे अपने हैं। सो वी आर फीडिंग देम विद ऑल द इन्फॉर्मेशंस कमिंग फ्रॉम द FBR और द अदर रिलायबल सोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट लाइक FBR इज़ द वन हु इज़ ऑपरेटिंग इन ऑल दिस सिनेरियोज। सो व्हाट्सोएवर काइंड ऑफ द बुक्स आर देयर, और व्हाट्सोएवर काइंड ऑफ द सर्कुलर्स जो भी अपडेटेड सर्कुलर्स आ रहे होते हैं, वी आर एक्चुअली टीचिंग ऑन दैट कि हम लोग वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर अप करते हैं। सेकेंडली, द AI विच वी आर टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ओवर हियर, इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन योर व्हाट्सएप। आप सिंपली व्हाट्सएप चैट के थ्रू भी कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू जाके भी आप उसके साथ जो है वो अपनी गपशप कर सकते हैं, अपनी टैक्सेशन के मामला डिस्कस कर सकते हैं। एंड व्हाट आई बिलीव इज़ कि राइट नाउ हम लोग एक ऐसे एरा में आ चुके हुए हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हर जगह मिल रही है। शायद पाकिस्तान में काफ़ी कम है, लेकिन बाहर की दुनिया में लाइक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर AI के ऊपर लोगों का ट्रस्ट जो है वो एक दूसरे बंदे से ज़्यादा पाया जा रहा है। व्हाट आई मीन टू से इज़ के पीपल फील मोर कंफर्टेबल while talking to an AI about their specific or about their confident issues than rather than a person. सो दैट इज़ माई पॉइंट कि लाइक कुछ लोग जो है वो हैसल फील करते हैं, और हमारे लाइक वी डू हैव एक्सपीरियंस, हम लोग ऑलरेडी जो है तकरीबन 2 साल से मार्केट के अंदर टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग काफ़ी एक क्या माइंड करते हैं अपने असल एसेट्स बताते हुए आपको, और काफ़ी घबराते हैं। बट AI की सिनारियो के अंदर तो देयर इज़ नो प्राइवेसी इशूज इंक्लूडेड ओवर देयर, सो पीपल विल बी मोर ओपनली एंड मोर फ्रीक्वेंटली गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स विद आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड। So the biggest question, one of the question which arises in my mind is that if आपने बोला कि आपको आप टैक्सेशन फाइल करनी चाहिए, मुझे ये बताएं कि इन अ लेमन टर्म कि इफ समबडी इज नॉट पेइंग द टैक्सेस, इफ बिकॉज एप्लीकेबल नहीं होता उस पर टैक्स, सो शुड ही फाइल द टैक्सेशन रिटर्न एज वेल, और मतलब ओके, नाउ देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने रिसेंटली सुना होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख बंदे को, 1 मिलियन बंदे को FBR ने नोटिस इशू किए हैं। इट वाज आई थिंक आई बिलीव इट वाज इन जुलाई और लास्ट ईयर। तो FBR एक तो आपको नोटिस के थ्रू कह रहा होता है कि जी कम गेट इनटू द टैक्स, लाइक टैक्स बोर्ड के अंदर ऊपर आप आ जाएँ। B2B बेसिस के ऊपर जो है ना, BTB बेसिस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को टैक्सेशन के इशू नोटिस वगैरह इशूज़ हो रहे हैं। सेकेंडली, आपके प्लॉट्स या आपके घर या आपकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में FBR के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वो आपको जो है ना लाइबल कर सकते हैं कि आप आएँ और आप अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी तौर पे जमा करवाएं। नाउ व्हाइल टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक सिनेरियो कि एक बंदे की इनकम 6 लाख से नीचे है, लेकिन उसको FBR की तरफ से किसी किस्म का नोटिस नहीं मिला हुआ, तो वो भी अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा सकता है। व्हाई शुड वी पे एक्स्ट्रा मनी कि 50,000 रुपये से ऊपर की अमाउंट अगर हम विदड्रॉ कर रहे हैं, उसके ऊपर 0.06% टैक्स पे करना है। अगर आप फाइलर होंगे, आप नहीं करेंगे टैक्स पे। सेकेंडली, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपका टैक्सेशन रेट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट।
सो व्हाई नॉट, लाइक देयर इज़ नो हैसल इन दैट कि आप जो है ना गवर्नमेंट के पास, एफबीआई के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड So है the आपका। first step is this, that doesn't matter whatever you, how much you are earning, you are applicable or liable to pay tax or not, but yes you should register in FBR so that आप फाइलर बन जाएं, और फाइलर बन के डेफिनेटली टैक्सेस से हटके बहुत सारे फायदे, कार रजिस्ट्रेशन में, टोकन टैक्स में, जिस तरह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों में. What was and how did the idea generated in your mind before making Tax Nerd? All right. Back in my starting of my career, I was working for Saudi Aramco, and I was working for multinational company as chief operations officer. I was looking after 4 to 5 different countries. So at that time, things were smooth. I was on a job and all. But during COVID, I had to visit Pakistan for a business meeting, and that time I got stuck क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपनी फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दी थी. For 1.5 year, I was stuck in Pakistan. There comes के फालतू तो नहीं रह सकते थे. So I started my business. I got into the Pink Rocks, which was Himalayan salt products ka business. It was not really challenging for me, and then I got into another business by the name of FMC Taste Foods, which was an FMCG brand. The product was not ready for the market, or the market was not ready for the product. In other words. But over there, during the process of import-export documentations and during the processes of getting my ammunition or arms license, I found a lot of gaps in the scenario. Specifically, taxation lawyers were doing my jobs, like they were charging me for my import-export license. Yeah, they were doing over my tax returns. I found a lot of kind of, you can say कि gaps मुझे मिले उसके अंदर के काफ़ी ज़्यादा issues थे जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे. Since I had the corporate experience, so I know about the numbers and all those stuff. बट वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन अभी भी जो है ना वो आप कह लें काइंड ऑफ स्टेट कल्चर में है, या फिर आप ये दूसरे वर्ड्स में कह लें कि अभी भी हम टैक्सेशन के अंदर बहुत पीछे चल रहे थे. आप कह लें स्टिल अंटिल नाउ द मार्केट इज़ आई बिलीव कम्प्लीटली अनटैप्ड, क्योंकि एक या दो ही बड़े प्लेयर्स हैं इस मार्केट के अंदर, कोई तीसरा बड़ा प्लेयर नहीं है. And what I expect in the future is कि अब एनी टाइम सून टैक्सेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी स्मॉलर मार्केट, क्योंकि हर रोज़ हमें हर दफ़ा IMF के जब भी हमने IMF के पास जाना है, दे विल बी आस्किंग अस कि हम लोग और लोगों को टैक्स टैक्स ब्रैकेट के अंदर लेके आएँ या और लोगों को टैक्स सर्कल के अंदर लेके आएँ. सो देर इज़ बट द गैप वाज कि देर वाज नो डिजिटलाइजेशन इन दिस सिनारियो. आपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना था, जो आपको 40,000 रुपये तक चार्ज करता है. अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप किसी टैक्सेशन लॉयर के पास भी चले जाते हैं. दे वर चार्जिंग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ पर पर्सन. और नॉट ओनली दैट, आपको अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ता था, या आपको पर्सनली सारे डॉक्यूमेंट जमा करके उनके पास विजिट करना पड़ता था, उनके पास जाना पड़ता था. और ह्यूमन एरर वर देयर. काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं. एज एन एग्जांपल, इफ देयर इज़ अ टैक्सेशन लॉयर, इट इज़ पॉसिबल दैट ही माइट नॉट नो ऑल द लेटेस्ट लॉज, और ही माइट कन्फ्यूज सम लॉज विद अदर वन, सम सर्कुलर्स विद अदर सर्कुलर्स. तो ह्यूमन एरर का जो एक प्रोबेबल कॉज था वो बहुत ज़्यादा था उसके अंदर. सो दैट्स वेयर आई गॉट इनटू द मार्केट. आई थॉट कि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक मार्केट लाइक एक अनटच्ड गैप जो है ना वो बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी शॉर्टन एनी टाइम सून. दैट्स वेयर टेक्सनर्ड वे एक्चुअली केम इनटू इट्स प्लेस. हमने टेक्सनर्ड फॉर्म की, एंड विद द टाइम फ्रेम वी इंटीग्रेटेड AI चैटबॉट्स, एंड वी आर ब्रिंगिंग इन द इनोवेशन. एंड नॉट ओनली दैट, वी आर वर्किंग ऑन सम ERPs और बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर्स टू, जो आपको टैक्स टिप्स वगैरह के ऊपर भी प्लान आउट करके आपको टैक्स टिप्स वगैरह भी दे रहे होंगे, विच इज़ गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल सिनारियो. क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स प्लानिंग का जो है सेगमेंट वो अभी तक ऑलमोस्ट अनटैप्ड है. लाइक लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है. So what is the unique selling point of TaxNet, and is it affordable or not? वेल, टेक्सनेट इज़ फॉर श्योर गोइंग टू बी अफोर्डेबल. हम लोग ऑलरेडी मार्केट से कम चार्ज कर रहे हैं विद द एक्सपर्टीज़ ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ टैक्सेशन लॉयर. लाइक वी कैन से कि हम लोग सैलरीड पर्सन की टैक्स रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रुपीज़ के अंदर सबमिट कर रहे हैं. नॉट ओनली दैट, अगर आप एक कॉर्पोरेट पर्सन है तो वी आर प्लानिंग लाइक वंस आवर बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर इज़ लॉन्च्ड, उसके बाद तो आपको अपनी टैक्स रिटर्न कॉर्पोरेट की जमा ही नहीं करवानी पड़ेगी, वो ऑटोमेटेड ही होगी. लाइक सिंपली आपको टैक्स टिप्स मिल रही हैं, आपको एक बिल्ट इन वॉलेट भी है जिसके अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर आप सेव करना चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं QR कोड स्कैन करके. नॉट ओनली दैट, बट द मेजर लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ USPs ओवर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि इसके अंदर सबसे जो यूनिक पॉइंट होगा वो ये होगा कि आप डेली बेसिस के ऊपर आपको पता होगा आपकी कंपनी कितना टैक्स पे लाइक कितना टैक्स ड्यू है पे करने के लिए. सो विच मीन्स यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड अहेड ऑफ द टाइम. आपको डेली बेसिस के ऊपर पता लग रहा होगा कि जी आपने इतना टैक्स पे करना है साल के एंड के ऊपर. अगर आप अभी इसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है ना वो बढ़ा दें, या आप फलाने एक्सपेंसेस बढ़ा दें, या देयर विल बी टिप्स कि आपने इसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, किस तरह अपना टैक्स ब्रैकेट वगैरह जो टैक्स जो है वो कम करना है. और नॉट ओनली दैट, बट अफोर्डेबिलिटी की अगर हम लोग बात कर रहे थे जिस तरह, तो उसके अंदर सबसे बड़ी अफोर्डेबिलिटी ये आएगी कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स खुद नहीं सबमिट करानी, ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएंगी इन केस यू आर अ कॉल सोल प्रोप्राइटर, और इन केस यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर आप बिजनेसमैन है तो आपकी टैक्स रिटर्न्स को सबमिट करवाने की
पेमेंट का ख़त्म लाइक सिनेरियो ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करें। सेकेंडली व्हाट वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन इज़ चैटबॉट सिस्टम जो आपसे आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहा हो। एज एन एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ पर्सन विद नो सोर्स ऑफ इनकम, वो सिंपली हमारे चैटबॉट से बात करते हुए उसको बता दे कि जी मेरा CNIC नंबर ये है, दिस इज़ माय क्रेडेंशियल्स फॉर लॉगिन एंड आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ like any kind of taxable income. The chatbot will be automated to enough to submit your tax return on its own. Is it a B2B or B2C product or is it both? It is a B2B and B2C product. You can say it is both. Like as such के काफ़ी सारे इनकम टैक्स के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, सैलरीड पर्सन या सोल प्रोप्राइटर्स, दे आर कंसिडर्ड एज B2C, बट वी डू हैव B2B मॉड्यूल्स टू, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ भी मिल के उनकी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी टैक्स रिटर्न्स वगैरह भी सबमिट करते हैं ऑन डिस्काउंटेड प्राइसेस, फ्री अवेयरनेस सेशंस आर देयर, सो मैनी बिग थिंग्स आर देयर लाइक व्हाइल टॉकिंग अबाउट द B2B segment. So will it also helps a person in registering himself as an filer, और ये फाइलर होके सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता है या फाइलर होने से पहले भी यूज किया जा सकता है? वेल फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विच यू आर लुकिंग फॉर, एज एन एग्जांपल कि अभी आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या मे बी यू आर इन योर कॉलेज स्टूडेंट, आप सिंपली जाते हैं हमारे चैटबॉट से पूछते हैं ओके आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एंड आई रियली डोंट हैव एनी वे सोर्स ऑफ इनकम, आई एम 18+ एंड शुड आई रजिस्टर माई सेल्फ। AI आपको जो है बताएगी कि आपने रजिस्टर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड, AI will be there to assist you in your registration, and not only that, once you have to submit your tax returns, AI will be there. Once you have any question, okay I started my job और मेरी कंपनी मेरा इतना विथहोल्डिंग टैक्स काट रही है, इतना उनको काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, AI is going to be there for an answer. And while talking about कि जी हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे 2-3 पार्टनर्स हैं, हम लोग सोल प्रोप्राइटर के अंदर ऐड कर सकते हैं या हमें किस तरह के बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर जाना चाहिए, AI will be there to answer. Like so you can say कि A to Z it is going to be a complete package for all your taxation hassles, all your business incorporation hassles. Not only that, even अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, ट्रेडमार्क जिसके बारे में अवेयरनेस पाकिस्तान में बहुत कम है, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट्स के बारे में, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दैट, AI is going to answer all of them. अभी आपके जो बिजनेस मॉड्यूल है बेसिकली ऑन व्हाट लेवल इज इट इंटीग्रेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड, एंड बिकॉज डेफिनेटली इसमें बहुत अपकमिंग चीज़ें भी होती हैं, इसमें अपग्रेडेशन और इंटीग्रेशन वगैरह भी चल रही होती हैं। राइट नाउ हाउ मैच्योर इज दिस सॉफ्टवेयर? Well, our software is right now in a prototype stage. Okay. Secondly, हमारे जो AI board है, we are expecting it to be launched in next 3 months. Like approximately, we are saying कि we are targeting कि अप्रैल के अंदर हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे, अप्रैल या मई के अंदर हम लोग इसको ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे। Right now it is in prototype stage. Some kind like some of the segments are in the stage of testing. हम लोग इसको publicly भी टेस्ट कर रहे हैं कुछ जगहों के ऊपर। So it's in development stage, but we are about to complete. Like हम लोग पैकअप करने के चक्करों में हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर जो है ना आपके अपने जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, जो फाइनेंस वाले लोग होते हैं, बेसिकली दे डू हैव अ नॉलेज ऑफ टैक्स एज वेल, सो दे मैनेज योर फाइनेंस एंड देन दे मैनेज योर टैक्सेशन एज वेल. So if we take your being a client or being a corporate person, if I take TaxNerd, so who will be managing my finance? Is it equipped enough to handle the finance as well, or your finance is not that part? Whatever you are earning, you just need to feed the earnings, and then it will calculate your tax, and it will guide you and help you in finding out how much tax is you are liable to pay. Alright, what you are talking about right here is a very basic thing जिसको हम लोग टैक्स कैलकुलेटर के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं. दैट विल बी अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट टू बाय द वे, और AI इंटीग्रेटेड चैटबॉट के ऊपर भी अवेलेबल होगा. अवर मेन टारगेट इज़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ही वो वो बिजनेसेस हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं अपनी कंप्लाइंसेस को लेके और अपनी टैक्सेशन को लेके. व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज़ कि एक रिसेंट स्टडीज़ जो हैं वो बता रही थी कि अप्रॉक्सीमेटली 66% ऑफ द बिजनेसेस डोंट कंप्लाई विद देयर कंप्लाइंसेस, और टैक्सेशन जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपनी टैक्सेशन नहीं कर रही, विच मीन्स देयर इज़ अ ह्यूज गैप. वो लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ स्टार्टअप योर मेन फोकस शुड बी योर प्रोडक्ट और शुड बी योर सर्विसेज और शुड बी द ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप, नॉट द टैक्सेशन. एज यू नो वेरी वेल कि काफ़ी ज़्यादा ई-कॉमर्स कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती हैं टैक्सेशन के मामलात को लेके, क्योंकि उनका मेनली जो फोकस होता है वो सारे का सारा फोकस उनका अपनी प्रोडक्ट को लेके होता है, अपनी दूसरी हैसल्स, डेली हैसल्स लाइक लॉजिस्टिक्स हो गई, या फिर यू कैन से कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर आ जाएँ, एम्प्लॉइज़ हायरिंग, HR, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं. सो वी वांट टू टेक अवे द हेडेक ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम देम. आई थिंक आपको डबल एफर्ट लगानी पड़ेगी, बिकॉज इन द मीन टाइम यू ऑल्सो नीड टू देखें, इफ यू वांट टू find out the gap. Look, you identified the gap,
यू मेड अ सॉफ्टवेयर, यू मेड अ सॉल्यूशन टू इट। बट आई थिंक नाउ आपके ऊपर ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एक तो अपने प्रोडक्ट को भी इनकॉर्पोरेट कराना, अपने प्रोडक्ट को भी इंटीग्रेट करवाना। सेकेंडली आपने एक और चीज़ भी करनी है कि सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि पीपल दोज हु आर ऑलरेडी हैविंग अ बिजनेस टैक्सेशन कंसल्टेंट्स, इट विल not be easy to convince them, yes, but it's very easy to install your software in those people those who have not registered themselves till yet, because I think अगर आप उसकी अवेयरनेस करते हैं कि you should register yourself, लोग डरते हैं, एक खौफ है लोगों के दिलों के अंदर कि जी अगर हमने टैक्सेशन रिटर्न, अगर हमने अपने आप को फाइलर बना लिया, हमें नुकसान हो जाएगा, तो हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि देयर इज नथिंग टू हाइड। वेरी ट्रू। द थिंग इज़ कि हम लोग अवेयरनेस के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वन ऑफ द आवर वेरी मेन पर्पस कि हम लोग एआई को लेके आ रहे हैं, दैट इज़ टू ब्रिंग इन अवेयरनेस एंड स्पेशली टू ब्रिंग इन अवेयरनेस अराउंड द क्लॉक और अराउंड द कैलेंडर, कि आप किसी भी दिन, किसी भी टाइम और किसी भी मोमेंट के ऊपर अपने चैटबॉट से बात कर सकते हैं और लाइक यू कैन डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। तो एक जो हमारे पास एक कल्चर चला आ रहा है खौफ का, स्पेशली एफबीआर से या एक्साइज से या टैक्सेशन का लफ्ज़ से ही लोग घबरा जाते हैं। हमें उसको काफ़ी हद तक वाक़ई ही ख़त्म करना पड़ेगा और काफ़ी हद तक हम लोग ख़त्म कर भी चुके हैं। लाइक वी डू हैव अ बिग पोर्टफोलियो ऑफ वुमेन स्पेशली, या फिर स्टूडेंट्स का हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्लाइंटेज के अंदर स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, नॉट ओनली दैट वुमेन्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सो वी ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन बोथ सिनेरियोज़। हमारी कंप्लीटली जो हमारा फोकस है वो अवेयरनेस के ऊपर है, और वंस यू आर अवेयरिंग अ कस्टमर, आई बिलीव इट लाइक द कस्टमर लॉयल्टी वाला पार्ट जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक हमें टैक्सेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करनी पड़ेगी। रिसेंटली जो है मेरी फैमिली में एक बंदे ने एक घर खरीदा, तो वो उसको ट्रांसफ़र करवा रहे थे। तो जब तक वो ट्रांसफ़र करवा रहे थे तो उनको सोसाइटी के चार्जेस की टेंशन पड़ी हुई थी। व्हेन दे स्पोक टू मी, आई टोल्ड देम, लिसन, यू आर वरीड अबाउट द सोसाइटी चार्जेस, यू डोंट नो दैट यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट एज़ वेल। एंड व्हेन दे फिगर इट आउट, इट वाज़ टू लेट, फिर उनको उसके भी पैसे अरेंज करने पड़ गए। तो आई थिंक टैक्सेशन के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। लोगों को 2 चीज़ों का नहीं पता कि अगर मैंने भरना है तो कितना भरना है, और अगर मैंने भरना है तो क्यों भरना है, और अगर मैं भरूँगा तो इन रिटर्न में गवर्नमेंट मुझे क्या देगी। बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर तो बहुत अवेयरनेस फैलाई कि दैट यू शुड प्रोवाइड, यू शुड पे टैक्सेस, यू शुड पे टैक्सेस। बट देखें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में आप भी काम करके आए हैं अब्रॉड में, वहाँ पे मैं भी टैक्स पे करता था यूके में, तो हमें बताया जाता था कि यार आपने टैक्स पे करना है, आपने कौन-सा पार्ट आप क्लेम भी कर सकते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्लेम करेंगे तो क्या फ़ायदा है, क्लेम नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है। एंड गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड इन प्रोवाइडिंग द अवेयरनेस टू दिस। वेरी ट्रू। देखिए एज लाइक व्हेनेवर आई स्पीक्स अबाउट टैक्सेशन, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमारे पास तो डिफरेंट कर देता हर तरह का हमारे पास टैक्स है। हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बाद अब टोकन टैक्सेस, आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस, एक्साइज की टैक्सेशंस आ जाती हैं। तो लाइक देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ टैक्सेशंस इन पाकिस्तान। सो द थिंग इज़ कि उसमें से 2 तरह की टैक्सेशंस, इनकम टैक्स के अंदर जो आ जाती हैं, या फिर जो आपका विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह होता है, वो आपका क्लेमेबल होता है। नाउ व्हाइल टॉकिंग अबाउट, हम लोग एक-एक बंदे को तो ये जाके नहीं बता सकते, बट हूसोएवर इज़ गोइंग टू सीक द अवेयरनेस, वी विल बी देयर टू अवेयर देम कि ये टैक्सेशंस आपकी जो है वो क्लेमेबल हैं, ये टैक्सेशंस आपकी क्लेमेबल नहीं है। एज़ योर इन योर स्पेसिफिक सिनेरियो जो आपने अभी मुझे एग्जांपल दी थी, उसके अंदर अगर वो कोई टैक्स भर रहे हैं गवर्नमेंट को, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो उनकी इनकम टैक्स की स्टेटमेंट के अंदर एडजस्टेबल होगा, एंड इट इज़ देयर। तो द इवन जो हम लोग टोकन टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, अपने मोबाइल के ऊपर जो हम लोग टैक्सेशंस वगैरह पे कर रहे होते हैं, रिचार्ज वगैरह के ऊपर या पोस्टपेड बिल्स के ऊपर, दैट इज़ गोइंग लाइक दैट इज़ क्लेमेबल। आप उसका रिफंड भी अप्लाई कर सकते हैं बाय द वे। सो ओवर ओवर हियर द स्पेसिफिक सिनेरियो, इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो आई बिलीव कि अवेयरनेस का पार्ट जो है वो बहुत ही क्रूशियल है, और बट वी विल बी वर्किंग ऑन दैट, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल है। गवर्नमेंट यस समहाउ फेल्स टू डू इट्स जॉब, बट वी आर स्टिल देयर। Your chatbot would help us in, for example, I pay 1 million, hypothetically speaking, अगर मैं कहता हूँ कि मैं 1 million annually tax pay कर रहा हूँ, income tax pay कर रहा हूँ, I'm not a business person, I'm a salaried person. So if I ask chatbot कि if I will be paying 1 million taxes in shape of tax, income tax to the government of Pakistan, अब उसके अंदर भी बाइफिकेशंस आ जाती हैं। अगर फेडरल का टैक्स पे कर रहे हो तो वो पंजाब में रीइंबर्स नहीं हो रहा, पंजाब का पे कर रहे हो तो वो फेडरल में रीइंबर्स हो रहा है। अच्छा जी, प्रॉपर्टी टैक्स रीइंबर्स होता है, कहीं पे नहीं होता। तो ये चैटबॉट हमें ये भी बता रहा होगा कि हाउ एंड वेयर आई कैन क्लेम द टैक्सेस व्हिच आई एम बीइंग पेइंग इन शेप ऑफ, फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैं अगर कहीं पे शॉपिंग करने भी जाता हूँ तो मैं वहाँ भी टैक्स पे कर रहा हूँ, सैलरी पे भी टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है मैं कहाँ टैक्स दे रहा हूँ, क्लेम कैसे कर सकता हूँ, कहाँ क्लेम कर सकता हूँ, क्लेमेबल कौन सा है ये नहीं पता। जैसे आपने मुझे अभी बताया कि अगर मैं फाइलर हूँ तो मैं अगर रिचार्ज भी करवा रहा हूँ 100 रुपये का, तो उसके ऊपर 15 या 20 रुपये जो भी मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, आई कैन क्लेम इट बैक बिकॉज आई एम अ फाइलर। यानी कि मुझे फाइलर होने का क्या फायदा अगर 100 रुपये के कार्ड पे मेरा भी 20 कट रहा है और आप फाइलर नहीं और आपका भी कट रहा है।
ओके देखें, एज लाइक लेट मी गिव यू अ सिनारियो। आप एक बिजनेस पर्सन है और आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटर के तौर पे रजिस्टर हुआ है। आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आप बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आपका टैक्स कट रहा है, या फिर आप यूजुअली इन अवर स्पेसिफिक सिनारियोज जहाँ पे जो डिजिटल स्टार्टअप्स में या फिर आप कह लेंगे काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर हैं, हमारी कार्ड से परचेजिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके ऊपर 5% फॉर फाइलर और 10% फॉर नॉन फाइलर टैक्स जो है वो लग रहा होता है आपकी ट्रांजेक्शन अमाउंट के ऊपर। सो दैट टैक्स इज़ गोइंग टू बी क्लेमेबल बाय द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। जब अपनी टैक्स रिटर्न आप सबमिट करवा रहे हैं, एट दैट टाइम आप जाके सबसे विदहोल्डिंग टैक्स के सर्टिफिकेट्स ले लेना। सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली अवेलेबल ऑनलाइन, कि आप जो है ना पोर्टल से या व्हाट्सएप के थ्रू भी बैंक से आप अपने विदहोल्डिंग टैक्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह ले सकते हैं। सो वाइल टॉकिंग अबाउट ए आई आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ों के बारे में गाइड भी करेगा, टाइम टू टाइम रिमाइंड भी करवाता रहेगा। और बाय द लाइक राइट बिफोर सबमिटिंग योर टैक्स रिटर्न आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट आएगी और आपने वो सारी लिस्ट फॉलो भी कर सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि इस चीज़ को डिसमिस कर दो, या डिसमिस दिस काइंड ऑफ सिनारियोज, कि बैंक से मैंने सर्टिफिकेट ले लिया या अपने मैंने नेटवर्क से सर्टिफिकेट ले चुका हूँ। सो देयर विल बी अ कंप्लीट प्रोसीजर। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द सेल्स टैक्सेस, सो दैट इज़ नॉट क्लेमेबल इन द केस कि अगर आप सेल्स टैक्स के लिए आप लाइक बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है और आप सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, दैट इज़ नॉट क्लेमेबल। बट येस द कन्फ्यूजन इज़ देयर। हर बंदा कन्फ्यूज़ है। हमसे रोज़ाना यही सवाल होता है कि यार मेरे तो इतने ज़्यादा रोज़ाना में हम लोग इतना टैक्स पे कर रहे होते हैं, हम लोग बेकरी पे चले जाएँ टैक्स पे कर रहे होते हैं, हम लोग मोबाइल रिचार्ज कराएँ टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो हम इनमें से कौन से क्लेम कर सकते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं? So not all of them are claimable, but yes, most of them are claimable. And while talking about the awareness part, once again, AI is going to be the game changer. It is an innovative scenario solution specifically for Pakistani market के जहाँ पे लोगों के पास awareness taxation की awareness नहीं है और taxation से एक बहुत बड़ा खौफ भी पाया जाता है। So it will be giving you all the tips. It will be giving you all kind of questions. आपके answers कर रहा होगा कि आप ये taxation किस जो ना आपके जो like receipts हैं वो संभाल लें कि आप claim कर सकते हैं, ये वाला tax आप claim नहीं कर सकते। With the time frame it will go. So are you going to launch it Pakistan right now? So is it globally be available or it is just Pakistani taxation driven product? So initially we will be launching it in Pakistan, or once we are done with Pakistan, we will be looking forward for other opportunities to जो underdeveloped countries हैं, especially उनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, because taxpayers like taxpayers and tax जो है ना वो काफ़ी crucial role play करता है आपकी इकोनॉमी के अंदर। and if the taxpayers are not facilitated, or corporates or businesses or startups are not facilitated, so they are like the economy will be collapsing anytime soon अगर कोई business ही नहीं करेगा। My question is this, for example, do you need to have an ERP or POS in order to use your software, और ये इंटीग्रेट किसके साथ होगा? ऑलराइट, हमारे 2 डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आप व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू भी लाइक व्हाट्सएप के थ्रू सिंपली आप हमारे जो है हॉटलाइन नंबर होगा या हेल्पलाइन नंबर होगा या एआई का जो नंबर होगा, आप उसके ऊपर मैसेज करें, आपकी कन्वर्सेशंस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। आप उन एआई से सारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, वेबसाइट के ऊपर विजिट करने के ऊपर आपको वहाँ पे चैटबॉट मिलेगा, आप उससे भी सारी फैसिलिटेशन वगैरह जो है लाइक अवेयरनेस की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप ले सकते हैं। एंड ऑन द थर्ड पार्ट, ईआरपी के अंदर भी इंटीग्रेट होगा कि आप वहाँ पे ईआरपी के ऊपर उसे चैट भी कर सकते हैं, प्लस ईआरपी के अंदर आपकी ट्रांजैक्शंस और आप लाइक इट विल बी लर्निंग फ्रॉम योर ट्रांजैक्शंस कि आपका बिजनेस किस तरह का है, आपका मॉड्यूल किस तरह का है, या फिर आप मार्केटिंग के ऊपर कितना एड स्पेंड करते हैं, कौन सी प्लेसेस क्रूशियल हैं जहाँ पे आप अपनी एड स्पेंड्स वगैरह, या फिर जहाँ पे आपकी स्पेंडिंग्स वगैरह जो ज़्यादा होती हैं, कहाँ पे आप पैसों को होल्ड कर सकते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू सेव ऑन टैक्सेस। लाइक पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो कोई बंदा टैक्स सेव करने के बारे में एज सच नहीं सोचता। लाइक यूजुअली पीपल थिंक अबाउट इवेजन, अनफॉर्चुनेटली, कि वो कोशिश करते हैं कि टैक्स चोरी कर लें, टैक्स बचाने की साइड पे नहीं आते। इसलिए कहते हैं ना कि टैक्स चोरी ना करें, टैक्स में चोरी करें। बट सो इफ आई वांट टू फाइल tax, if I want to pay tax through your software, would I be able to do that as well? Yes, you will. So in order to do that, that means I need to feed you my income as well, and I need to feed you my expenses as well. So if my expenses and income is in POS or in my ERP, so I need to do an integration. So that means in order to file tax and pay taxes, आपके सॉफ्टवेयर को आपके, बिकॉज देखिए चैटबॉट तो हो गया व्हाट्सएप की सारी इंटीग्रेशन, दैट मीन्स आई कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन इट। इंस्टेड ऑफ आई स्पीक टू शोएब साबिर, आई कैन स्पीक टू द चैटबॉट एंड थ्रू AI आई कैन स्पीक के यू नो मैंने भरना है नहीं भरना है टैक्स या वट एवर इट इज, बट इन ऑर्डर टू फाइल इट एंड become your customer, so that means an integration is required. So what is the procedure to it? ऑलराइट, सो देयर विल बी 2 ऑप्शंस अवेलेबल। लाइक काफ़ी जो स्पेशली स्टार्टअप्स होंगे या फिर जो भी आप कह लेंगे न्यू स्टार्टअप्स या न्यू बिजनेसेस होंगे, दे कैन सिंपली यूज़ अवर ERP।
ERP, which will be available on a very low cost. It will be made for Pakistan and made in Pakistan. बहुत सारे different players already ERPs के अंदर हैं, but this is going to be a game changer क्योंकि innovation से भरी हुई है हमारी एक USP नहीं, इसमें 5-7 different USPs आपको मिलेंगी. Built-in tax wallets होंगे जहाँ पे you can save and earn some privileges over there. It will be available for it will be giving you the tax tips to AI, artificial intelligence will be there. नॉट ओनली दैट आपकी टैक्स रिटर्न्स को सबमिट करवाने का खर्चा भी हम लोग बचा देंगे. साल के एंड के ऊपर आप 20,000 से 30,000 या 40,000 रुपये आप अपने टैक्स लॉयर को या फिर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे रहे होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ का. वी विल बी सेविंग ऑन दैट टू. द सेकंड ऑप्शन विल बी अवेलेबल विच इज़ गोइंग टू बी अ मॉड्यूल जो कि आप अपनी ERP के साथ जो करंट आपकी ERPs हैं और उनके साथ आप उसको जो है सेटअप कर सकेंगे और बेस्ड ऑन दैट वी विल बी फेचिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेसेस, हाउ मच यू पेड एंड ब्ला ब्ला, लाइक ऑल योर स्पेंडिंग्स और ऑल योर इनकम्स के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी एंड वी विल बी सबमिटिंग योर टैक्स रिटर्न्स. जैसे सोलर से बिल सेव हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रही है, एनर्जी सेव हो रही है, इसी तरह आपके सॉफ्टवेयर से वी विल बी सेविंग, वी विल बी हैविंग एन इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली एंड वी विल ऑल्सो बी सेविंग the money, and because the AI would be telling us what to do and how to do. Well, I wish you best of the luck, and thank you very much for coming today. I would like to ask you, what is the message you want to send through this platform to the youth and even to the people, those who are your customers and can be your customers? Alright, the very first thing about the youth, I would say just take the challenges. चैलेंजेस के अंदर ही मज़ा है. अगर हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल पेस के अंदर सारी चीज़ें चल रही हों, समटाइम्स लाइफ गिव यू नट्स, समटाइम्स लाइफ गिव यू ऑरेंजेस, सो यू हैव टू एंजॉय बोथ सेगमेंट्स. Or while talking about our customers, thank you for being there. We do have 100% recurring customer rate. ये सब उनके एतमाद की वजह से, हमारे कस्टमर्स के एतमाद की वजह से ही पॉसिबल हुआ. उनका हम पे कॉन्फिडेंस एंड द रेफरल्स, लाइक देयर वाज अ पॉडकास्ट आइडिया जिसके अंदर आप बात कर रहे थे गेस्ट से कि शायद ये कंपनी अपने जो एड स्पेंड वगैरह एक महीने के लिए रोक दे तो मेरी द सेल्स विल कोलैप्स. वी डिड इट सेवरल टाइम्स. हमने काफ़ी दफ़ा अपने जो है एड स्पेंड रोकी, 2-2 3-3 महीने रोके हैं, बट हमारी सेल्स पे इफेक्ट नहीं आया सच खास. So it shows कि लोगों का हम पे एतबार है, लोग TaxNet के ऊपर एतबार करते हैं. People provide us with all their confidential information and each and everything is there. So trust matters a lot, and we really wish best of luck to all our customers जो बिजनेस के अंदर आ रहे हैं या जो अपने कैरियर्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं. And to all those जो हमारी कस्टमर अभी तक नहीं बने हैं, we will be seeing you soon. Well, guys, it was Shoaib Sabir, who is the founder and CEO of TaxNet, was talking to us. इन्होंने हमें अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, अपने चैटबॉट के बारे में बताया. इन्होंने हमें ये बताया बेसिकली, I would strongly recommend that you people hear him out, and definitely इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप लोगों को समझ आएगी कि आप लोगों ने TaxNet है क्या, इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ, आइडिया कहाँ से आया. आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू यूज TaxNet. आई स्ट्रांगली रिकमेंड पीपल एंड एडवाइस पीपल कि आप लोग फाइलर बने. देखें, इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करने से डिपेंडेबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, आपके फेयर्स खत्म हो जाएंगे. आपको कॉल उठानी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, फिर आपको देखना पड़ता है कि वो ट्रस्ट भी आप उस बंदे पे कर सकते नहीं कर सकते. फिर कोई कॉम्पिटेंट होता है, कोई इनकॉम्पिटेंट होता है. लेकिन इस किस्म के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस को चूज करके फीड करके बनाए गए हुए होते हैं. आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, आपने कमर्शियल टैक्स पे करना है, गेन टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, विदहोल्डिंग टैक्स पे करना है. सबसे बड़ी बात, अगर पे करना है तो कितना पे करना है और क्यों पे करना है, और उसके रिटर्न में गवर्नमेंट आपको क्या प्रॉफिट एंड बेनिफिट्स दे रही है. यस, गवर्नमेंट आपको अवेयरनेस नहीं दे पा रही है. इस किस्म के चैटबॉट्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आपको हेल्प करेंगे ये एक्सप्लेन करने में कि आपने जो टैक्स पे किया कितना पे किया और उसके अगेंस्ट आपको क्या प्रॉफिट और उसके अगेंस्ट आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं. आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड एंड एडवाइस यू टू यूज दिस बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस सॉफ्टवेयर एंड द मॉड्यूल्स. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इट इज़ वन ऑफ इट्स ऑन काइंड. Kindly go through TaxNet's profiles and visit it, and Shoaib Sabir, who is the founder and CEO of TaxNet, would explain you that what is the benefit and USP of TaxNet. Thank you very much.